दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह कब्जा लिया है। अफगानिस्तान की सरकार गिर चुकी है और वहां के प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग चुके हैं। यहां तक कि अब अफगानिस्तान का नाम और झंडा भी बदला जा चुका है। क्या है ये अफगान तालिबान का पूरा मुद्दा? कौन है ये तालिबान और कहां से आए हैं ये? इस पूरे मुद्दे में अमेरिका का क्या रोल है और क्यों इसको अमेरिका की हार मानी जाती है? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर आज के इस वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह। दोस्तों, वैसे तो ये स्टोरी काफी लंबी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी एक वीडियो में पुराने इतिहास से लेकर और आज तक की पूरी कहानी समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि तालिबान का उदय कहां से हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कहानी को शुरू करूंगा 1992 से, जब पावर मिलती है इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान में एक नए इस्लामिस्ट लीडर जिनका नाम है बुरहानुद्दीन रब्बानी को। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी मैं एक दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। द ग्रेट गेम नाम से एक वीडियो आएगा मेरा, जिसमें मैं इसके पीछे की कहानी पूरी कवर करूंगा, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहे थे और वो अफगानिस्तान पे अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उस वीडियो में इस पूरी कहानी को कवर करूंगा। यहाँ मैं 1992 के बाद की बात आपको बताता हूँ। बुरहानुद्दीन रब्बानी की ये सरकार अफगानिस्तान में चल ही रही थी कि अगले कुछ सालों तक आते आते तालिबान का उदय होता है। 1996 में तालिबान इस इस्लामिस्ट लीडर को पावर से हटा देता है। अब बात आती है कि कौन है ये तालिबान। तो दोस्तों, पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। शुरुआत में इस तालिबान ग्रुप के लीडर थे मुल्लाह ओमर, जिन्होंने 50 स्टूडेंट्स के साथ इस ग्रुप को बनाया था। लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान से कुछ अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज वापस आए, जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ये रेफ्यूजीज और भी ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे और ज्यादा अपने रिलीजन को प्रमोट करने वाले थे। इन अफगानिस्तान रिफ्यूजीज ने अपेरेंटली पाकिस्तान के कुछ मदरसों में इस एक्सट्रीमिज्म को सीखा था। इस्लामिस्ट होने के साथ साथ तालिबान पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में बिलीव रखता था। तालिबान को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया और यह कहा जाता है कि अमेरिका ने तालिबान को बनाया है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो भी कोशिशें की जा रही थी डेमोक्रेसी लाने के लिए, उन सबको खत्म कर दिया था कुछ मुजाहिदीन को बहुत सारे हथियार भेजकर। और फिर इसके बाद वहां एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई थी जिससे तालिबान का जन्म हुआ। दोस्तों, सितंबर 1996 तक तालिबान काबुल को कैप्चर कर लेता है और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान एस्टैब्लिश करवाता है। शुरुआत में लोग तालिबान के साथ हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि देश में कुछ हद तक पीस आ रही है और तालिबान कई इलाकों में पीस लाता भी है। शुरुआत में तालिबान काफी अच्छा बिहेव करता है लोगों के साथ और बहुत पीस को प्रमोट करता है वहां पे। तो लोगों को काफी अच्छा लगता है कि अब चलिए हमारे देश में लड़ाई दंगे खत्म होके पीस आ रही है और हमारा देश भी कुछ हद तक बदल रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद तालिबान का असली चेहरा उभर कर लोगों के सामने आता है और तालिबान अफगानिस्तान में ढेर सारी चीजों पर बैन कर देता है। और ये बैन की हुई चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको देखकर आप काफी हैरान हो जाएंगे कि ऐसी चीजें अगर आप लोगों के लिए बैन कर दी जाए तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा उस देश में सरवाइव करना। तालिबान यहाँ पर सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, फोटोग्राफी और पुरुषों का क्लीन शेव रखना, फॉरेनर्स का अफगानिस्तान में आना, यूनाइटेड नेशन ऑफिसर्स का अफगानिस्तान में आना, एनजीओज, इंटरनेट और 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को एडुकेशन भी बैन कर दिया था। ये सब होता देखकर दोस्तों दुनिया भर की सरकारें इसके खिलाफ आवाज उठाने लग रही थी, लेकिन 3 देश थे जो इनको एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानती थी उस टाइम पे, और वो 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीराट्स। दोस्तों, उस समय का तालिबान का बर्ताव कुछ ऐसा था कि घर से बाहर निकलते ही कौन सी गोली सीने में जा धसे, हिजाब सरक जाए तो चमड़ी उधेड़ने का फरमान आ जाए, बीच चौराहे पर फांसी हो और इससे बच्चों को भी न बख्शा जाए। ये तालिबानी हालात अफगानिस्तान के हैं। हर रोज अखबारों की सुर्खियां यहाँ के खून से सुर्ख हो रही हैं। फिर दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को एक टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा ने यूएसए में 9/11 के अटैक्स कंडक्ट करवाए, जिन अटैक्स ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। अल कायदा का लीडर उस टाइम पे था एक सऊदी टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन की काफी मदद की थी और अपने देश में ओसामा बिन लादेन को जगह दी थी रहने के लिए। दोस्तों, 9/11 के अटैक्स के बाद अब अमेरिका भी रिवेंज लेना चाहता था इससे। अमेरिका अपनी फोर्सेस भेजता है अफगानिस्तान में और एयर स्ट्राइक्स भी कंडक्ट करवाता है कुछ जगहों पर। बेसिकली अमेरिका को जहां पे लगता था कि इन जगहों पे टेररिस्ट छुपे बैठे हैं, उन जगहों पे उसने एयर स्ट्राइक्स करवाई। अब यहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए। ऑब्वियसली जब एयर स्ट्राइक्स होती है, जब हवा में बॉम्ब गिराए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधे जाके टेररिस्ट के ऊपर ही
ब्लास्ट होंगे और बहुत सारे सिविलियंस भी वहां पे मारे गए। फिर दोस्तों दिसंबर 2001 तक मुजाहिदीन की नॉर्दर्न अलायंस का यूज करके तालिबान को पूरी तरह से पीछे कर देता है यूएसए और हामिद करजाई नए प्रेसिडेंट बनते हैं अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट के। दोस्तों अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हमेशा फेरबदल होते रहे हैं। 2004 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है अफगानिस्तान में। 2011 आते आते ओसामा बिन लादेन की हत्या हो जाती है और मुल्लाह उमर जो कि पहले तालिबान लीडर थे वो भी 2013 में एक बीमारी की वजह से मर जाते हैं। दोस्तों फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ एक मीटिंग करते हैं। मतलब यूएस गवर्नमेंट जो है वो तालिबान के साथ एक प्रॉपर मीटिंग करती है और कहती है कि अगर तालिबान अपने रिलेशन अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ काट लेगा तो फिर यूएसए अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से पीछे हटा लेंगे। देखिए यूएसए ने अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजी थी रिवेंज लेने के लिए ओसामा बिन लादेन के 9/11 अटैक्स का, और ओसामा बिन लादेन की हत्या यहाँ पर 2011 में ही हो जाती है। तो 2011 में यूएसए का जो पर्पस था कि रिवेंज लेना है 9/11 अटैक्स का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन जो कि मेन लीडर था उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी यूएसए ने अपनी फोर्सेस को 2011 के बाद वापस नहीं हटाया और वहां पे इन्होंने बरकरार रखा। 2011 के बाद भी यूएस मिलिट्री अफगानिस्तान में ही बनी रही। दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अफगानिस्तान द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और तो इसी तरह अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि बहुत सारे एम्पायर यहाँ पे आए लेकिन कोई यहाँ पे टिक नहीं पाया। सबसे पहले 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स आए थे जिनको बहुत बुरी तरह खदेड़ा गया और बहुत बुरी तरह उनको भागना पड़ा वहां से। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन आया, उसको भी वहां से भागना पड़ा, और 21वीं सदी में यूएसए आया और यूएसए को भी यहां से भागना पड़ा। फिर दोस्तों 2021 में जो बाइडेन ट्रंप की उस बात को आगे बढ़ाते हुए यूएसए की फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस हटा लेने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर इनको मतलब सिर्फ 9/11 के अटैक से था तो वो तो 2011 में ही फिनिश हो गया था जब ओसामा बिन लादेन की हत्या हो गई थी। तो 2011 के बाद ही इन्हें अपनी फोर्सेस को वहां से हटा लेना चाहिए था। वहां 2011 के बाद इन्होंने अपनी फोर्सेस को वहां पे क्यों रखा? और फिर अगर इनका मोटिव था अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने का, तालिबान को हराने का, तो वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तालिबान अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फेज में था, तो अभी इन्होंने अपनी मिलिट्री को क्यों हटाया वहां से इतनी जल्दी? तो दोस्तों जो बाइडेन का कहना था यहाँ पे कि वो तालिबान पे ट्रस्ट तो नहीं करते, लेकिन जो 3 लाख अफगानिस्तान सोल्जर्स हैं वो आराम से काउंटर कर सकते हैं 80 से 85 हजार तालिबान को। लेकिन दोस्तों जो हुआ वो इसके एकदम अपोजिट था। दोस्तों यूएस फोर्सेस को अफगानिस्तान से हटा लेना जो बाइडेन सरकार का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, और इस ब्लंडर के कारण उनकी प्रेसिडेंसी को याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां भी इससे रूबरू होंगी। इसी ब्लंडर के लिए जो बाइडेन सरकार को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। हालांकि जो बाइडेन ने कल एक न्यूज रिपोर्टर से ये बोल दिया है कि जब अफगानिस्तान के सैनिक ही नहीं लड़ना चाहते उनके देश के लिए तो फिर हम अपने देश के बेटे बेटियों को वहां पर क्यों भेजें। 15 अगस्त को जब हम इंडियंस एक तरफ अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने काबुल को कब्जा लिया और यहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ घनी, वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले ये देश छोड़कर भाग गए। अशरफ घनी का तर्क था यहाँ पर कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे बेसिकली, तभी उन्होंने देश छोड़ दिया और उन्होंने उचित समझा कि एक सही विकल्प होगा यहाँ पर देश को छोड़ देना, और उन्होंने अपने आप को इवैक्यूएट कर लिया वहां से। दोस्तों आज अफगानिस्तान के हालात काफी दयनीय हो गए हैं। बहुत सारे लोग अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं और काबुल के इन एयरपोर्ट्स का दृश्य जरूर आपने देखा होगा। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी एम्बेसी को वहां से इवैक्यूएट कर लिया है। और दोस्तों अब तालिबान ने अफगानिस्तान का ऑफिशियल नेम भी चेंज कर दिया है। अफगानिस्तान का ऑफिशियल नेम अफगानिस्तान नहीं है दोस्तों, जैसे इंडिया का ऑफिशियल नेम इंडिया नहीं है। मतलब ऑफिशियल नेम वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा जाता है हमारा, इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस तरीके से ही अफगानिस्तान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, जो कि अब तालिबान ने बदल दिया है। इसको अब तालिबान ने कर दिया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, जो कि दोस्तों 20 साल पहले अफगानिस्तान का नाम हुआ करता था। तालिबान का झंडा भी कुछ इस तरीके से बदल दिया गया है। पहले तालिबान का झंडा ये हुआ करता था, अब तालिबान का झंडा कुछ इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे रिलीजन को ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है बेसिकली। और दोस्तों तालिबान ने कहा है कि वो 2004 में बनाए गए अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कार्ड कर देगा और वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अफगानिस्तान के लिए। तो दोस्तों मतलब अब हम लोग कह सकते हैं कि अफगानिस्तान 20 साल पीछे जा चुका है फिर से। लेकिन तालिबान इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहा है टीवी मीडिया के साथ, तो उसमें तालिबान ये कह रहा है कि वो पिछला जो तालिबान का बिहेवियर था उस तरीके से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करेंगे। इस बार वो कुछ नए मॉडर्न तरीके से लोगों के साथ पेश आएंगे और बेसिकली पीस को प्रमोट करेंगे ये लोग कंट्री में।
कंट्री में हर जगह पीस रहेगी और कहीं भी ज्यादा लड़ाई दंगे नहीं करेंगे। और तालिबान के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा कि औरतों को शिक्षा ना दी जाए, तो ये विमेंस एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे, ऐसा अभी ये तालिबान वाले कह रहे हैं। लेकिन लोग इनको सीरियसली लेते हैं क्या, ये सब देखना होगा। दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज हैं जो तालिबान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम ने सीधे सीधे खुले शब्दों में कह दिया है कि वो तालिबान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते और वो वेट करेंगे, ये देखेंगे कि तालिबान का व्यवहार बर्ताव कैसा होता है लोगों के साथ आने वाले समय में। लेकिन दोस्तों चाइना ने यहाँ पर खुले शब्दों में सीधे कह दिया है कि वो तालिबान का स्वागत करने को एकदम तैयार है, वो रिकॉग्नाइज करेंगे तालिबान की इस नई गवर्नमेंट को। तो दोस्तों आने वाले समय में अब देखना होगा कि कितनी सारी कंट्रीज तालिबान के साथ खड़ी होती हैं और कितनी सारी कंट्रीज इसका विरोध करती हैं और इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं एज अ न्यू गवर्नमेंट। दोस्तों कल अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले ने यह कहा है कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट और लोगों को रेजिस्टेंस करना चाहिए, विरोध करना चाहिए इसका और वेट करना चाहिए एक सही सिचुएशन आने का। तालिबान तो अमरुल्ला साले ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है, लेकिन तालिबान का इस पर तर्क था कि जो आदमी अफगानिस्तान में है ही नहीं वो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। दोस्तों तालिबान कहता है कि अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट होंगे अब्दुल घानी ब्रदर। ये हैं अब्दुल घानी ब्रदर, ये फोटो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग अपना अपना ओपिनियन हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को इस तालिबान की नई गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मानना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर हम लोग को भी वेट करना चाहिए कि तालिबान, जैसे यूके ने कहा है कि तालिबान किस तरीके का लोगों के साथ बर्ताव करता है और इनकी पॉलिसीज वगैरह क्या रहती हैं, इसका भी हम लोग को वेट करना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग रिकॉग्नाइज करें, या फिर हमें हमारे प्रोजेक्ट्स जो अफगानिस्तान में चल रहे हैं उन सबको बचाने के लिए तालिबान के साथ मीटिंग करनी चाहिए और उसको तालिबान की इस नई गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्या लगता है आप लोग को, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? लिखिएगा जरूर आप लोग अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में, हम सभी आपके ओपिनियंस को पढ़ना चाहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।